वो किससे सुख ले रहा है, कौन सी पत्नी है उसके पास, कौन सा पति है, उसके कौन से बच्चे हैं, उसके पास कौन सा धन है, किस पर वो आधारित है। देखो, ऑब्जर्व करो, थोड़ा अपना विवेक खोलो और ऑब्जर्व करके देखो वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे सारी जिंदगी वो सबके खुशी में, सबके हित के लिए अपने को कुर्बान कर दे। सुबह से रात तक उसके द्वारा क्या कार्य होता है, क्या उसकी परिस्थितियां ऐसी सदैव से सुलभ थी, सदैव से बहुत सही थी? ऐसा नहीं है। जीवन में सबके अभाव होते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में परेशानियां आती है, दुनियादारी आती है, लोकारित आती है। वो अलग चीज है कि उसको तुम परे करते जाओ। जैसे तैरना है तुम्हें तो तुम पानी को पीछे करते जाते हो। चप्पू से नाव आगे बढ़ती है तो पानी को पीछे धकेलती है, तब आगे बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम भी कोशिश करते हैं। यतन करना तुम्हारा काम है, यतन में ढीले मत बनो। जैसे बोला ना, तो यतन में ढीला है वो ऐसे ही मर जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये गलत है। बहुत जन्मे, जन्मा मरा अब तक घना, अब तो न मरना है। अगर तुमको आज आत्म निश्चय है तो तुम नहीं मरेगा। दादा ने बोल दिया, बोला मैं न मरबो, मरबो संसार मोह मिलो है ज्यावनहार। जब मेरे को ज्यावनहार सतगुरु मिल गया तो अब मैं क्यों मरूंगा? मैं न मरबो, मैं कौन न मरबो? क्या शरीर, क्या मैं शरीर? शरीर तो 5 तत्व का, उसकी तो हेरा फेरी हो ही रही है। कभी बचपन है, कभी जवानी है, कभी प्रौढ़ावस्था आ गई, कभी बुढ़ापा आ गया, उसकी अंतिम स्थिति मृत्यु। शरीर निर्जीव हो गया, निरात्मा तो नहीं हुआ ना। बोलने में भी यही आता है, ये शरीर इसका निर्जीव हो। पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर माना पृथ्वी का अंश। जो पृथ्वी का तत्व है वो रह गया इसमें, बाकी बाकी तत्व विदा हो गए, खत्म हो गए। वायु चली गई, अग्नि खत्म हो गई, शरीर ठंडा पड़ गया। एक एक अंश तुम्हारा खत्म होते होते बाकी रह गई पृथ्वी और आकाश। तो बोलते हैं अब ये पार्थिव शरीर, अब इसको अरथी पे रखो। पहले रथी था, अब अरथी। जो इसका रथवान है वो अलग हो गया, बाकी बची अरथी। वो अरथी पे शरीर को लिटा के फिर भी याद दिला देते राम नाम सुन। ऐसी अवस्था में भी परमात्मा ही तुम्हारे साथ। तो उस अर्थी पे चढ़ने से पहले मनोरथ में कर लो, रथी बन जाओ और अपना कार्य खत्म करो। गुरु की तुमको हमेशा हेल्प मिलेगी। जब तुम अपने अंदर कमजोरी पाओगे, तुमको लगेगा हमारे नजदीक गुरु खड़ा। विवेकानंद की बात आती है, एक बार वो कहीं रहा हुआ था, तो उस शहर में एक पवारी बाबा कोई आए थे, संत। तब तो टीवी में नहीं दिखते थे ना संत, खास सुनने जाते थे, भाई वो संत आया, वो संत आया, उसको देखना है, उससे मिलना। तो उसको अंदर में पता चला वो पवारी बाबा बहुत अच्छा सत्संग है। तो उसके मन में आया एक बार जाके मैं देखा, उससे मिल लाऊं। क्या हुआ, संतों से मिलने में कोई मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। और सुना है वो बहुत अच्छा बताता है। तो रात को सोया और दिमाग में ये ख्याल था कि सुबह उठूंगा और मैं जाऊंगा। तो रात में जैसे वो सोया तो उसने देखा उसके सिरहाने के पास रामकृष्ण खड़े, और पूरी रात वो उससे बात करता है। और जब जागा तो समय खत्म हो चुका, जाने का टाइम। सारी रात उसकी गुरु से बात होती रही। फिर सोचा चलो आज तो देर हो गई, जग नहीं पाए, नहीं जा पाए, कल चले जाए। दूसरे दिन फिर सोच के सोया, फिर सारी रात कृष्ण राम कृष्ण ने उससे बातें की, उसके साथ बैठा रहा, उसके साथ चर्चा होती रही। फिर देर हो गई, फिर तीसरे दिन कोशिश की। तीसरे दिन भी सेम वही बात।
तो उसकी आंख में आंसू आए। उसने बोला, देखो मेरे को सब कुछ प्राप्त है अपने गुरु से, उसने मुझे सब कुछ दे दिया है, अपनी सारी शक्तियां मेरे में भर दी है, और उसके बाद भी मेरा मन कैसे हट कर रहा था, चलो और देखें, चलो और मिल जाएगा। लेकिन क्या मिलेगा, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। तो उसमें बोला, भगवान मैं बालक बन के कभी कभी फिर नादानी करता, लेकिन तुम कितने कृपालु हो कि तुम आके मेरे सिराने पर खड़े हो जाते हो और मेरी संभाल करते हो और मेरी रक्षा करते हो, मुझे तुम कहीं जाने नहीं देते। ये तुम्हारी कृपा नहीं है तो अब क्या है, तेरी कृपा को मैंने पाया। और उसके अंदर से आंसू निकले इतने आंख से कि कितना उसका प्यार, भले वो शरीर में नहीं था उस वक्त, रामकृष्ण शरीर त्याग चुके थे और इसमें ही पूरी शक्ति भर भी दी थी, लेकिन मन जो है कभी 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 आ जाता। कितनी भी तुम्हारी ऊंची अवस्था हो जाए, पहुंच जाओ, फिर भी तुम्हें दिखाएगा नहीं नहीं, शायद कहीं और कुछ और मिल जाए। कभी हम गुरु का साधारण रूप देखते हैं तो लगता है जो वेशधारी हैं, जो बड़े महंत हैं, जिनके पास इतनी दूर दूर से शिष्य जाते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े आश्रम बने हैं, जो अपना जीवन पूरा उससे आहुति दे चुके हैं, वो कुछ महान होते हैं, देख आए, मिल आए। लेकिन जिसका अंदर से सच्चा प्यार गुरु से जुड़ गया, गुरु उसको कहीं जाने नहीं, कहीं भटकने नहीं देता, कहीं माया में इधर उधर। जरूरी नहीं कि किसी संत के लिए मन तुम्हारा बोले, पर माया के लिए भी बोल सकता है, धन के लिए भी बोल सकता है, विषय सुख के लिए भी बोल सकता है। इतनी जल्दी क्या है, क्यों हम जीवन में संयम रखें, क्यों हम ऐसा करें। तो नहीं रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, अब तक क्या मिला, देख तो लिए, संसार का सैंपल देख के आए हैं, क्या मिला, सब देखा, स्त्री देखी, पुरुष देखा, बच्चे देखे, घर देखा, नहीं देखा तो किसी और का देखा, क्या खुशी है उनके पास और क्या खुशी है हमारे पास। फिर चलो तुम्हारे पास नहीं तो गुरु के पास देख लो, जिसने प्राप्त किया उसको तो देख सकते हो, जिससे तुमने प्रेम किया उसको तो देख सकते हो, उसका तो आदर्श रख सकते हो अपने आगे। आज गीता भगवान का आदर्श हम सबके आगे है, उनका आदर्श हमारे आगे है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से सिर्फ सच के लिए समर्पित कर, क्या उनके पास घर नहीं था, क्या उनके पास पति नहीं था, क्या उनके पास धन दौलत की कमी थी, क्या सौंदर्य की कमी थी, सब कुछ था। राजयोग है, ज्ञानी के पास शुभ कर्मों का फल भी मिलता है, अशुभ का भी मिलता है, अमीरी भी मिलती है प्रारब्ध के हिसाब से, गरीबी भी होती है। तो राजा जनक की तरह सब सुख थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका मन माया में नहीं गया, हाजिर सुख थे माया में। भाई माया तो तुमको हाजिर सुख दिखाती है, प्रत्यक्ष दिखाती है, सामने पति है, सामने बेटा है, सामने घर के लोग हैं, सामने समाज है, अच्छे हैं, प्यार करने वाले, न्यौछावर होने वाले, सब घर के अच्छे लोग, सब प्यार करने वाले। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन सब का मन से तो त्याग कर दिया, मन से तो उसने एक भी विषय को नहीं, एक भी जगत का सुख उसके अंदर में नहीं भाया। उन्होंने बोला, अपना आप बदल दिया, बदल दिया मैंने, तुम सबको अपना दिल दे दिया, तुम सबको अपना प्रेम दे दिया, अपने प्रेम में रंग दिया और तुम सबका दर्द लिया, दिल देकर। कोई बाहरी बाहरी और किसी बात को नहीं महत्व। गुरु को कभी भी हमारा बाहर का हाथ जोड़ना, पैर पूजना, ये सब पसंद नहीं आता। उसको अच्छे तब लगते हो तुम जब तुम खुद उस ज्ञान का मनन करते हो, निध्यासन करते हो, आचरण में उतारते हो, श्रवण करते हुए दिखाई देते हो समय पर ऐसे अच्छे से एकाग्रता से।
तब गुरु को अंदर से अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग भी अपने शिष्य भाव को दृढ़ करते जाएं। बहुत सुंदर लग रही थी बात। गुरु पूर्णिमा नहीं बनाने के लिए, वो तो गुरु तो पूर्ण है, सालों से पूर्ण है। दिन जरूर गुरु पूर्णिमा कहलाता है, पर वास्तव में शिष्य को अपने लिए संकल्प लेना चाहिए, क्या मैं पूर्ण शिष्य हुआ, क्या मैं पूरी तरह से अपने शिष्य भाव में हूं। क्योंकि ये ज्ञान किसी और संबंध के अधीन नहीं मिल सकता। कोई सोचे भैया जी से ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। भाभी जी से ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई सोचे फलाने संत जी से ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके पास चले आएंगे, वहां से ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तभी प्रवाहित होता है हमारे जीवन में जब हम गुरु और शिष्य का एक सुंदर संबंध बना के बैठते हैं। ऐसा एक भाव बन जाता है जब हमारे अंदर, जब खुद के अंदर तो अर्जित करने का भाव आता है, शिष्य बनने का भाव आता है, और गुरु से हमारा मन जुड़ा होता है। सामने जो भी हमें ये ज्ञान दे रहा होता है उसमें गुरु का भाव जड़ा है। समय लगता है भले, इसमें गुरु का भाव एकदम से नहीं आता। गुरु भी यहाँ पर उनको फ्री करके बैठता है, सुबह परखो, शाम को परखो, आगे परखो, पीछे परखो। पर जिस दिन तुम्हारा भाव होगा पूरा, उस दिन तुम्हारे को ज्ञान का आनंद आएगा। वरना सुन करके भी जैसे अनसुना हो जाएगा मन, ऐसा है। भांडा भाव होगा तो अमृत चखेगा, ये तो नहीं चख पाएगा, ये नहीं ले पाएगा। इसीलिए कभी कभी लगता है आ तो रहे हम इतने दिन से, अपने भाव को देखो, ये भाव कैसा बना है। सही शिष्य भाव आ गया होगा तो ज्ञान अब धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर देगा, वो तुम्हारे जीवन में प्रभाव रखना शुरू कर देगा। बहुत सुंदर बता रहे हैं गीता भगवान, तुम हो गई अच्छे आत्माकार तो बुराई कैसे होगी। अक्सर ये बात कही जाती है, किसी बुरे व्यक्ति को कितना भी अच्छे बात बोलो, अच्छी बात करने के लिए बोलो, तब भी उसका असर जो है बुराई निकल के आता है। किसी बुरे व्यक्ति को कोई भी कार्य कराओ तो उसका प्रभाव बुरा ही निकल के आता है, क्योंकि वो अंदर से बुरा। और कोई सही व्यक्ति को कितना भी तुम बोलो, वो बाहर से कभी कभी दिखेगा भी कि कोई ऐसे बात करा, लेकिन चूंकि अंदर से वो अच्छा व्यक्ति है तो उसका प्रभाव क्या निकल के आएगा, अच्छा निकल के। राइट मीन वर्क्स इन ए रॉन्ग वे, तो गलत भी बात कर रहा होता तो भी उसका प्रभाव अच्छा निकल के आएगा। तो अंदर से तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी, राइट होना बहुत जरूरी। रॉन्ग हो गए, रॉन्ग आदमी से रॉन्ग कर्म ही हो। और इसको दादा ने क्लियर किया है, राइट मीन्स जो आत्माकार है, जो अपनी वृत्ति आत्माकार बनाता है, जो पहले पहले ये ज्ञान अंदर में पक्की तरह से निश्चय रखता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ये देह नहीं हूं। वो है राइट, राइट सही मार्ग पर, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अभ्यास जो कर रहा है। बाकी जो अभी भी अपने को जीव मानता है तो रॉन्ग ही तो है। एकज भूल, अपने को सबने शरीर माना है, इसी एक भूल की में वो अंदर से उलझा हुआ है, यही भूल करता रहता है। तो राइट मीन होगा, राइट आदमी से राइट कर्म होंगे। खराब आदमी अगर अच्छा कर्म भी करेगा तो भी खराबी में बदल जाएगा, क्योंकि उसकी मुराद ही खराब है। बाहर से भले अच्छा कर्म करता दिखाई देगा पर अच्छा नहीं होगा। एक बार एक फैक्ट्री में किसी मुलाजिम था, किसी दुर्घटना में उसकी फैक्ट्री में एक्सपायर हो गया वो। तो सेठ ने बड़ी करुणा दिखाई, उसके घर तक गया, उसको मेहनताना देकर आया, उसको जो भी उसकी पॉलिसी थी उसका पैसा पहुंचाया, आश्वासन देकर आया, तुम चिंता नहीं करना, कोई भी जरूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे हमेशा। बाहर से दिखने में आ रहा था बड़ा अच्छा, वो हर महीने के महीने उसको पैसे पहुंचाता था, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर तक भेज दिया था उसने। लेकिन फिर भी व्यक्ति अंदर से अच्छा नहीं था वो व्यक्ति, और उसकी निगाह उस जवान होती उसकी लड़की के ऊपर थी कि एक दिन ये जो है इसको मैं अपना बनाऊंगा, अपना शिकार बनाऊंगा या अपना गुलाम बनाऊंगा। तो बताओ, बाहर से इतना अच्छा कर्म करने के बाद भी
क्या वो कर्म अच्छा था? बाहर से मदद कर रहा था, सहायता पहुंचा रहा था, लेकिन अंदर में भावना कैसी थी? इसलिए हमेशा देखना तुम उसका इंटेंशन क्या है। सत्संग भी बहुत लोग करने लगते हैं, फिर भी देखना पड़ता है इंटेंशन क्या है, उसका भाव कैसा है। अगर किसी को हम देखते हैं जो बड़ी जल्दी ये भुला देता है किसकी बदौलत हमें ज्ञान मिला, किससे हमें ज्ञान मिला, कैसे थे हमें ज्ञान मिला, और बड़ी जल्दी ये समझता है कि बस मैं तो अपना ज्ञान है, मुझे तो मैं बहुत होशियार हूँ इसलिए मुझे ज्ञान है, मैंने बड़ी तपस्या, तो फिर वो गलत भाव है पंडित। कोई फिर उसके शुक्राने भी नहीं कर पाता, करेगा भी तो ऊपरी ऊपरी कर। और किसी के जीवन को हम लोग देखते थे, गुरु जी को देखा अंत तक दादा का शुक्राना, गीतावान का शुक्राना, हर वक्त शुक्रानों में भीगे रहे। आज कितने लोग उनका शुक्राना करते रहे। तो ध्यान रखना अंदर में हमारा भाव कैसा है। हम भले आदमी बन जाए, अच्छे अपने, उससे हमसे कुछ गलत हो नहीं पाए। अंदर में खुद देखो, जब पदार्थ भाव नहीं होगी, जब अंदर से मिथ्या भाव होगा, तो कहाँ मन जाएगा, किस बात का दुख सुख मनाएगा। और उसको हम देखते हैं भगवान अपने आप उसकी सारी संभाल करता है। तो वो परमात्मा प्रसन्न होता है तुमसे, राजी होता है, क्या नहीं दे देता। उसकी प्रसन्नता को जीतो। गुरु की प्रसन्नता को, परमात्मा की प्रसन्नता किस बात में, ये समझो। ज्ञान सिखाया जाता है, तुम उसको पहचानो ही, वो किससे खुश होता है, किस बात से खुश होता है। तुम रोज सुनते भी हो कि किसी पर दया नहीं करनी, तो फिर दया आ जाएगी, एकदम तुमसे द्वैत का कर्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का पूरा पक्का निश्चय नहीं। नाटक करके नहीं देखते, तभी दया आती। किसी को भी अपाहिज देखोगे, लाचार देखोगे, एकदम दया। क्या भगवान नहीं दया कर सकते? भगवान भी तो उसको हिसाब किताब दे रहा है ना, उसके कर्म का कोई हिसाब किताब है, तभी तो मिल रहा है। तुम ज्ञान बता सकते हो उसको, ज्ञान दो उसको, भले ही जाकर के समय पर जाकर कोई अच्छी बात समझाओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि देखो क्या मिला है जगत से बेकरारी के साथ, क्या मिलता है इस जगत से। लेकिन ये अनुचित दया नहीं गुरु करना सिखाता। हाय बेचारा, मैं कुछ कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, इसके लिए ऐसे कर दूं। ये सिर्फ तुम्हारा द्वैत भाव के कारण आते हैं। तुमने ठीक से ज्ञान नहीं समझा, इसलिए आते हैं ऐसे भाव। ज्ञानी के अंदर ये भाव नहीं आते, सही समझ आती। किसी के कोई अगर कर्मों का फल वो भोग रहा है, तो बड़े प्रेम से भोगने देता है, भोगने देता है। इससे भोगने से ही इसका चित्त और इसका चरित्र शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं। बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। तो जानता है अगर माता ने किसी दंड से अपने बच्चे को कमरे में बंद किया है, तो वो उसका सुधार कर रही होगी। इसलिए भगवान पर उसको इतना विश्वास है। अगर कोई अपने कर्म का हिसाब किताब भोग रहा है, तो ज्ञानी उससे, उसमें व्यर्थ की दया नहीं दिखाता। हाँ, उसको प्रेम देता है, तभी वो नजदीक आता है, तो उसको समझ देता है कि अब भी ईश्वर के शुक्राने कर लो। पंख नहीं है चिड़िया को, तो भगवान ने क्या कहा, वो शुक्राने भूला हुआ है। उसे मनुष्य जन्म दिया, उसने एक बार भी शुक्राना नहीं किया। तो हमारा भी दिल खाली है, अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है, क्योंकि हमारे अंदर अभी प्रभु का शुक्राना नहीं बसा। पिताजी मरते मरते जब उसको एक थैला दे गए, पिता बहुत निष्कामी थे, प्रेमी थे, क्या कहा, बेटा एक मंत्र दे रहा हूँ, तो उसका जाप करते रहना, तो ये जीवन में कभी कोई असुविधा नहीं होगी। थैला दे गए, बोली थैला हमेशा भरा रहेगा, चांदी का थैला, तो अपने जीवन को अच्छे से चलाना, बस ये मंत्र याद रख। पर बच्चा लापरवाह, धन मिल गया तो और लापरवाह हो गया, सुख लेने में लग गया, बस वो भूल गया मंत्र बोलना, तो धीरे धीरे वो चांदी खत्म होती गई, खत्म होती। एक दिन थैला खाली हो गया। अब वो बार बार याद करे, कुछ कहा था पिताजी ने, कुछ कहा था, कुछ करना, कुछ कहना था, कोई मंत्र था जिससे ये डबल हो जाती थी, बढ़ जाती थी। ये याद क्यों नहीं आ रहा? अब याद कैसे आया? प्रैक्टिस ही नहीं, तो याद कैसे है? याद ही नहीं किया उसने, भूल गया, वो तो नशे में आ गया कि भी तो बहुत है। आखिर उसने एक दिन दुखी होकर के वो थैला ही, जो करिश्माई थैला था, वो एक फकीर के हाथ में दिया, ले भाई अब तू ही रख, इसमें तो कुछ बढ़ता है नहीं। पिताजी ऐसे ही कह के चले गए कि इसमें कभी कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब थैला उसको मिला, तो उस फकीर ने प्यार से बोला,
बहुत शुक्र है परमात्मा तेरा, बहुत शुक्र। अरे यही मंत्र था, यही मंत्र था, टहला दे वापस। मैं यही तो भूल गया था। हम सब भी अपने जीवन में कौन सा मंत्र भूले हैं? कौन सा भूले? पूछो क्या कह रहे हो? हाँ, किसकी? हाँ हाँ, ये भगवान की भक्त वत्सलता, ये भगवान की शरणागति का। हाँ हाँ, ये बात। जीव भाव में है, अभी ज्ञान नहीं पक्का किया है, और उसको ज्ञान ना करा के फिर उसे जगत के आधार दे रहे हैं, तो वो गलत है। ज्ञानी देखो, गुरु के पास आते हैं, वो हमें केवल ज्ञान का आधार देते हैं, सच सुनाता है, वो झूठे किसी बात में लगता। बोले आज धन दे देंगे किसी को तो महीने भर बाद फिर खाली, खाना दे देंगे शाम को फिर भूखा, कपड़े दे देंगे महीने भर बाद फिर बेकार। इसलिए ज्ञानी गुरु हमेशा देता है हमको ज्ञान का दान। अगर उससे तुम्हारा दिल लग गया तो तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए अच्छा। हाँ, कभी दोष तो होता ही नहीं है, तो देखोगे तो गलत ही देखोगे। निराकार करा रहा होता है गुरु, केवल प्रतिनिधि तो होता है भगवान का, पर इतना भाव बने पहले गुरु, गुरु में धारू ई सखा, इतना परमात्मा के। अब गुरु गुरु कहना किसी को भी तो बड़ा आसान हो गया आजकल, और गुरु कैसे हो गुरु, गुरु शब्द को इतना हल्का कर दिया है। पर जो पहले समझदार होते थे वो कभी ऐसे नहीं थे, गुरु शब्द को बहुत अदब से बोलते, और हर एक के लिए गुरु शब्द नहीं रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और सच्चा सदगुरु की पहचान ही यही है कि वो गुरु नहीं बनता था, पर निराकार शक्ति उसके अंदर से कार्य करती, उसके संग बैठ के कार्य करती। पर जो भाव वाले होंगे, अच्छी समर्पण वाले होंगे, वो महसूस करेंगे। इसलिए बाहर से कछु सूझत ना है, बाहर से नहीं सूझता, अंतर वर्षे नु, जिन्होंने ये ज्ञान समझा है ना, अंदर की बात समझता है। जब जैसे ही हम अपने जीवन में ये शुक्राना वाला, आज दादा का एक वचन ही तो हम लोगों ने ठीक से समझने की कोशिश की है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, चल रहा ठीक, इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसको चेक करा, समझना इस बात को कि क्या हम शुक्राना कर रहे हैं। दुख कब लग रहे हैं किसी भी हालात में, कंगाली कब आ रही है, जब हम क्या भूले हुए हैं, शुक्रगुजारी। इसलिए शुक्राना और मुस्कुराना ये बड़े अनमोल दादा ने वचन दिए, मंत्र दिए। बोला शास्त्र पढ़ने की मना है, फिर भी तुम्हारे घर में आएंगे ना तो तुम ग्रंथ साहब, भागवत, सुखमनी साहब पढ़ते नजर आओ। गीतावान की तो वाणी ही बहुत स्पष्ट चलती थी। गुरु के बिना शास्त्र पढ़ने की गुरु मना करता है, क्योंकि वो जानता है ये शास्त्र तुमको भटका देंगे, तुम्हारी और ग्रंथियां बन जाएंगी तुम्हारे अंदर की वृत्ति और सही मार्ग से भटक जाएगी। तो बोला शास्त्र पढ़ने की मना है, फिर भी तुम्हारे घर में जाएंगे तो तुम ग्रंथ साहब, भागवत, सुखमनी साहब पढ़ते नजर आओगे, पितर बैठ के खिलाओगे, दान पुण्य करते दिखोगे, मूर्ति और मंदिर ठिकानों में हाथ जोड़ोगे। द्वैत के कर्म जब तक नहीं छोड़े हैं तब तक अद्वैत आत्मा में नहीं टिक सकोगे, कदाचित नहीं टिक सकोगे। अब ये जो ठीक से विश्वास करता है इस गुरु के मत पर, गुरु की बात पर, वो धीरे धीरे अपने द्वैत भाव को मिटा करके वास्तव में अद्वैत आत्मा की बात समझता है, उससे छूट जाता है, उसको आवश्यकता नहीं रहती। वरना तो ज्यादातर 90% संगी भी खिचड़ी बने रहते हैं, अधकचरे बिल्कुल, कभी पूरी आत्मा का आनंद ले ही नहीं पाते, अपने ज्ञान का पूरा आनंद अपने जीवन में बना ही नहीं पाते, क्योंकि क्या करें बेचारे, समझ ही नहीं रहे गुरु के वचन, गुरु के वचन की महिमा को अनुभव ही नहीं कर रहे, किन बातों में लगे रहते। तुम एक तरफ तो भगवान को बाहर छोटे से एक मूर्ति में देखने की कोशिश करो, और एक तरफ कैसे समझ लोगे सब में भगवान। ये तो जिसके अंदर ये समझ आ जाएगी, कण कण में है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, परमात्मा की झांकी, वो समझेगा एक बार। तो गीतावान की बात समझना, शास्त्र पढ़ने की मन है इसलिए, और ये देखा ही गया है, शास्त्र वासना बन जाती है, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है, इसमें ऐसे क्यों लिखा है,
ये वासना बन जाती है। देह वासना, लोक वासना, फिर शास्त्र वासना, 3 तरह की वासनाएं बोली गई जिनसे हमको बच के रहना चाहिए। सबसे पहले देह वासना, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, फिर मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, फिर मेरे को अपमान मिल रहा है कि अपमान मिल रहा है, ये सब वासना के रूप कारण हमारे अंदर में द्वंद्वी जोड़े असर करते रहते हैं। फिर लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा लगेगा, 4 लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो बुरा लगेगा, लोक वासना में। और फिर बोला गया उसके बाद शास्त्र वासना आ जाती है। शास्त्र पढ़ने के बाद ये बुद्धि ऐसी इसकी वासना में चली जाती, उन्हीं बातों को रिपीटेशन होगा, वो ज्ञान नहीं खुलेगा उसके अंदर, पढ़ना पढ़ाना होगा उसका। पर जो श्रद्धा रख करके, भक्ति रख के गुरु रूपी शास्त्र को पढ़ता है, गुरु के जीवन को पढ़ता है, निष्कामता को समझता है, निष्काम प्रेम की महिमा समझता है, जो जाकर के ये वचन खुद मनन करके किसी को ये प्रेम बांटता, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। बहुत से अभी भी अब सोचते हैं शास्त्र पढ़ लेंगे तो शायद कुछ स्पेशल हमें कुछ पढ़ने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं होगा। गुरु जो आसानी से तुम्हें आत्मा पक्की करा सकता है, वो और कोई नहीं पक्का करा सकता। बाकी इन्हीं कर्मों में फिर समय चला जाता है। आज ये व्रत है, आज ये हवन है, देखा करो। हिंदुओं में तो और मुसीबत है भयंकर, कोई दिन नहीं छोड़ा है, आज इस बात का, आज इस बात का, आज ये एकादशी, द्वादशी, आज तिरासी, क्या क्या समाज में चलते रहते हैं। आत्मा कब पक्की करोगे कि तू आत्मा है? कब बैठ के तुम्हें समझ में आएगी? बाहर मन नहीं द्वैत के कर्मों में जाता रहेगा, अपने मन को तो साफ कर नहीं पाएगा, लुटिया डाल करके बेचारे शिव जी बैठे मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया काम कर। उसके हर साल सावन के सोमवार आएंगे, हर साल वो लुटिया डालेगा, हर साल वो करेगा, अंदर से बिल्कुल उसको अपने शांत स्वरूप में नहीं आ पाएगा, बाहरी बाहर उसके कर्म होते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म ज्ञान के लिए जरूरी है। अब इसके लिए देखो कितना अधिक हमारा गुरु में विश्वास होना, गुरु के शरण में रहना कितना आवश्यक होता है, नहीं तो कभी मन मानता थोड़ी ये बात है। गुरु में इतना विश्वास आ जाए, नहीं तो मन संबंधी देवता तीनों डराने आते हैं। फिर पहले तो अपना मन ही डराता है, सुन रहा है आज बात भले ही, लेकिन डरेगा मन, अंदर मन डराएगा, अरे ऐसे कैसे, रूठ ना जाए देवता, बस देवता रूठेंगे उसके, फिर संबंधी तरह तरह के उसको ताने मारेंगे। तो ये तीनों भी रुकावट है, मन, संबंधी और देवता, इस राह के। और जो ठीक से बात समझता है वो अपनी आत्मा के निश्चय को पक्का है। और जिसकी आत्मा की ज्योत एक बार जल गई, फिर तो उसे कहीं कुछ जरूरत नहीं रहती किसी बात, तो हर वक्त प्रकाश में है, आनंद में। तो ध्यान रखना, द्वैत के कर्म जब तक नहीं छोड़े हैं तब तक अद्वैत आत्मा में नहीं टिक सकोगे। समझना गुरु क्या कहना चाहता है। तुम प्रार्थना करते हो, गुरु को भी कहते हो, तो भगवान के आगे प्रार्थना, भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना। तो बाहर से प्रार्थना करते हो, गुरु को भी कहते हो मुझे अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले चलो, मेरे विकार निकालो, मुसीबत में आकर के मेरी मदद करना, मेरा कोई मरे तो गुरु तुम जरूर आना, उसी वक्त जल्दी आना, मुझको ना भूल जाना। ये तो कह रहे हैं ये प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। नो प्रेयर इज एवर हर्ड। और ये तभी आती है प्रार्थनाएं तुम्हारे दिल में जब तुमने ज्ञान पक्का नहीं किया होता। ज्ञान अगर पक्का होगा तो सदा बसत तुम साथ, फिर बाहर से तुम्हें गुरु की कोई ऐसे आवश्यकता नहीं लगे, ऐसे लगे गुरु मेरे संग है, गुरु का महाप्रसाद महाज्ञान मेरे भीतर है। जब गुरु के संग ऐसा अभ्यास हमारे जीवन में होगा ना, तब जाकर के हम देखते हैं उसके अंदर वही अद्वैत मत पूरी तरह से आता। वो बुलाता नहीं है, वो भले बात है गुरु कभी कृपा बरसाने आ जाए, तो तुम प्रार्थना करते हो, गुरु को कहते हो मुझे अंधेरे से निकाल करके रोशनी में ले चलो, मेरे विकार निकालो, मुसीबत में आके मेरी मदद करना, मेरा कोई मरे तो तुम आना गुरु, उसी वक्त जल्दी आना, मुझको ना भुलाना। ये प्रार्थना बेकार है, किसी को कुछ भी कहना बेकार है। तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, गुरु ने एक वचन जो तुम्हें बताया वही काफी है, ओम सतगुरु प्रसाद।
हकीकत तो यह है कि इस एक महावाक्य का ही मनन, उसके अर्थ में आना ही पूरे ज्ञान का अभ्यास है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूं, इसका जितना जो मनन करेगा, इसको जितनी तरह समझेगा, मेरे गुरु ने सत्य बोला है, बोले छठी के दिन जो नाम रख दिया वो तुमको इतना पक्का हो जाता है। वो भी तो कितने नाम रखा, कहीं लेके आए थे पेट से, नाम छपा हुआ था तुम्हारे माथे पर, वो इतना पक्का करके बैठ गए। और गुरु रोज तुमको ये बात बता रहा है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तू आत्मा है। ये पक्का नहीं करने देता मन हमारा, उसमें कुछ ना कुछ द्वैत भाव रखता रहेगा, इसीलिए देर लग। इसलिए 20 विश्व जो गुरु का मत माने, सोई सेवक परमेश्वर की तरह। अपने अज्ञान को पहचानो, अभी भी कौन कौन सा अज्ञान रहता है। जैसे उसके पास आए ना गुरु, ऐसे मेरे पास भी आए। क्यों मिला नहीं है ज्ञान? क्या पहले ओम सतगुरु प्रसाद मिला है कि नहीं मिला है? अपनी वृत्ति संवारो। 1 घंटे भी ज्ञान के अभ्यास के लिए आते हैं, आते ही आते द्वैत में मन जाता है, दूसरे के चरित्र में जाता है, दूसरे की बातों में जाता है। उसको संवारो अपना। तो बोला उसी वक्त जल्दी आना, ओम सतगुरु प्रसाद ही काफी है। अधिक वो कौन सी कृपा करेगा जो पहले हो तुम की कृपा करना, कहते हो तुम की कृपा करना, मेहर करना, मुझे भुलाना नहीं, मुझे प्रेम करना। फलाने को अधिक प्रेम क्यों किया, मेरे को कम प्रेम किया, ये सब जो आती है ना बातें, फलाने पर तुमने दया की, मेरे ऊपर नहीं की। भगवान को ऐसे नीच लोगों पर क्रोध आता है, वह कभी भी उन पर दया नहीं करेगा। गीता भगवान ने बड़ी करुणा से ये वचन बोले होंगे, क्योंकि संगत में ये सब चीजें आती हैं। नहीं अगर पूरी बात पकड़ते हैं, गुरु की बात कैच नहीं, गुरु पहले ही दिन कह रहा है जो तू है सो मैं हूं। वो फिर अंत तक द्वैत के कारण भेद में रहते हैं। उसको ज्यादा पूछा, हमें कम पूछा, देखो उसे ऐसे किया, उसे वो ज्यादा है, वो कम है। ये सब उल्टा मन दोष लगा देता है गुरु। सीधी बात तो समझता नहीं, गुरु पहली क्षण से कह रहा है कि जो तू है सो मैं हूं। वो निश्चय पक्का नहीं करता है। अपने सत्संग में बैठ करके अपना जीव भाव का अहंकार के पर्दे नहीं हटाता, जबकि काम एक ही है सत्संग में बुला आने का, कि अपनी खुदी का पर्दा हटाता जाए। पर वो फिर ऐसे करता रहेगा, बाहर से मानेगा। तो बोला भगवान को ऐसे नीच लोगों पर क्रोध आता है, वह कभी भी उन पर दया नहीं करेगा। अब भगवान कैसे मेहर बरसाए ऐसे लोगों पर जो अभी भी द्वैत भाव में रहते हैं, और जो अद्वैत भाव में आने लगते हैं ऑटोमेटिक देखोगे उनके जीवन में। अब क्या था, साधारण से मालवन्य में रहने वाले एक प्रकृति के ऊपर इतनी कृपा कैसे कैसे हो गई भगवान का? क्या पक्का कर लिया उन्होंने? विचार तो करो कभी। साधारण से एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले श्याम भगवान किस अभ्यास के कारण ऐसे दिखाई दे रहे हैं? तो हमारे यहाँ तो गुरुओं का कोई बाहर का आडंबर भी नहीं है। दुनिया में तो बड़े मेले मलाखड़े सब सेट करके बैठते हैं, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है। पर कौन सी चीज है ऐसी, वो कौन सा आत्मा का निश्चय है, वो कौन सा आत्मा का निश्चय अपने शिष्यों को दे रहे हैं वो। और जो जो विपक्के होते आ रहे हैं वो कैसे अटूट, हम तो देखते हैं 70-70 साल 60-60 साल से उनके संग ऐसे जुड़े हुए हैं शिष्य लोग, इतने आनंद में बैठे हुए, इतने विश्वास में बैठे हुए। आसान है कोई बात? सोचो क्या दिया है। ऐसा गुरु ज्ञान सुना देता है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय ऊंच नीच आना जाना सब में समत्व योग आ जाता है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मोह भाई। मन ऐसे अखंड गुरु भाव में दृढ़ हो जाता है। मांगन मरण समान ये सदगुरु की सीख। सच्चा गुरु जब मिलता है तो हमारा सब मांगना छुड़वा देता है। क्या मांगते हैं? तुम्हारे मांगने से वो और बल्कि रुष्ट हो जाता है। जैसे कोई जज से ये बोल दे कि जज साहब न्याय करना, तो जज उससे खुश होगा? विचार करो इस बात पर। जज को ये बोला जाए कि जज साहब आप न्याय करना, आपको क्या लगता है जज खुश होगा इस बात से? बल्कि उसे अंदर से और झुंझलाहट आएगी, बावला ही
मैं बैठा ही जज की कुर्सी पर हूं, क्यों बैठा हूं? मैं बैठा ही या न्याय करने के लिए? ये मुझे बताना चाह रहा है कि मैं अन्याय करता हूं क्या? भगवान जो पहले ही दाता और सब कुछ दे के बैठा है, हम उससे कुछ मांगते हो तो भगवान दीजिएगा, खुश होगा? ये अकल किसी ने नहीं दी थी सिवाय सच्चे गुरु के। इसलिए जब गुरु मिलता है तब खुदा दोस्त बनता है। उससे पहले तो भगवान कहता है दूर रहो, जाओ जाओ चलो, जाओ मतलब के ना। तुम्हें लगता है वो आशीर्वाद दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? कीप सेफ डिस्टेंस। हाँ, उन पर कृपा आपे आप बरसती है जो ये बात समझते हैं, जो उसकी रजा में राजी रहना सीख लेते हैं, जो बिल्कुल अंदर से अचाहा हो जाते हैं, जो ऐसे अंदर से अपने मन को इतनी आत्मा में दृढ़ कर लेते हैं, अपने आप बरसते। तो ध्यान रखना, ये बहुत पकड़ की बात है। भगवान ऐसे नीच लोगों पर क्रोध आता है उनको, भगवान को तो फिर दया नहीं करते ऐसे। लेकिन जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन पर मेहर करता रहता है, ना जाने कहां से कैसे। वो शुक्रानों में भीगे रहते हैं हमेशा परमात्मा के। शुक्रानों में भीगने के कारण ये नहीं कि वो मांग रहे होते हैं भगवान से कुछ, बस प्रभु लाख 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 लाख, और भगवान उन पर प्रसन्न होकर रिझता रहता है, दया करता रहता है। यहाँ तक बोला गीता भगवान ने, मरे हुए गुरुओं की पुस्तक शास्त्र भी जो पढ़ते हो वो सब बेकार है। पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, वो भी बेकार चला जाता। आज का गुरु चाहिए, कहते थे आज की धूप चाहिए। पहले गुरु बहुत अच्छे हैं, कृष्णम शरणम वंदे शरणम जगत गुरु, कृष्ण को गुरु माना है हमने, उससे आज तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। आज का कृष्ण चाहिए सामने, वो तुम्हारे अहंकार को मिटा पाएगा, वो तुम्हारे जीवन को बदल पाए। इसलिए गीतावान कहते थे मरे हुए गुरुओं की पुस्तक शास्त्र जो भी पढ़ते हैं वे सब बेकार हैं, बेकार का समय बैठ करके कमाते हो। आज और अभी आकर गुरु के सामने बैठकर अपने संशय भ्रम निवृत्त करो। गुरु मिले, गुरु के सामने आकर के यहाँ बैठ करके जो प्रश्न उत्तर करता है, जो बात समझता है, ये निश्चय करता है, अंदर से निश्चय करके उठता है। गुरु बोल रहा है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तो कैसे? बार बार इसका चाहे कितना भी समय लगे। फिर वो देखता है चाहे कैसा भी मान मिले, सम्मान मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कैसा भी अपमान मिले, दोनों में समता में रहता है। वो अंदर से जानता है इस शरीर का कोई हिसाब किताब होगा तो मिल रहा है। वो इतना अंदर से विभाग हो जाता है ज्ञान की समझते समझते, देह अलग है, मैं अलग, मैं साक्षी होकर के हर बात वो देखता है अपने जीवन। इसलिए कभी भी कैसे भी कोई विपरीत परिस्थितियां आकर के उसके जीवन में घेरे ना, उनको भी साक्षी भाव से, इसका हिसाब किताब है, शरीर का हिसाब किताब है, मैं तो अलग हूं। वो अच्छी से जानता है इस बात, और समझना इस बात को। मनमुख जब सन्मुख बैठेगा गुरु के, शास्त्रों से तुम्हारी बुद्धि और उलझेगी, सुलझेगी नहीं। बहुत सुंदर बात बोली है गीतावन ने, मैं हूं साफ आरसी जिसमें सूर्य की रोशनी पूरी क्लियर दिखती है। आरसी है ना, शीशा, शीशे में सूर्य के आगे लगाओ, पूरा सूर्य टोटल रिफ्लेक्ट करता है उसमें से, पूरी स्पष्ट दिखती है सूरज की रोशनी। इसी प्रकार तुम भी साफ दिल हो जाओगे तो सूर्य भगवान तुम्हारे भीतर आकर के बैठ जाएंगे। हरि दर्शन की आरसी सतगुरा की दे, लखना चाहे अलख को उसी में लख। गुरु इतना अपना अंतःकरण शुद्ध बनाता है, शुद्ध रखता है कि पूरा का पूरा निराकार ब्रह्म उसके अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। और ये तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो अपने जीवन। तो इतनी और अच्छी बात बोली, आरसी तुम्हें पसंद ना हो तो भले ही दूसरी ढूंढो। ये शीशा पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जाओ दूसरा ढूंढो, लेकिन देखना सूर्य को, आरसी में ही अटके मत रहे ना। आरसी के माध्यम से हमें किसके दर्शन करने हैं? तो ध्यान रखना, सच्चा गुरु वही है जो हमको सारे समय किस में टिकाए,
फिर हमारी आत्मा में टिका है। बोलिए आरसी नहीं पसंद आ रही है, कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लेना, लेकिन देखना किसको? सूर्य को देखना। सूर्य के सिवाय कोई और दूसरा देखोगे तो वो उपाय नहीं है। फिर सूर्य जरूर देखो, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। कितनी अद्भुत जो है समझ देते हैं गीता भगवान, कैसे हमें व्यर्थ के उदारता या दया भाव से भी मुक्ति दिलाते हैं, कैसे हमको ये कभी कभी मन इसमें अटकता है शास्त्रों को पढ़ने में, सब बातों में, उससे भी अंदर से सावधानी देते हैं कि कैसे पढ़ो, कैसे विश्वास रखो ओम सतगुरु प्रसाद जो गुरु ने दिया है, इसी से ही हमारा उद्धार होता है। अगर ये नहीं समझा, एक बूझे तो होवे पार, ना बूझे तो सदा ना पार। तो उसको समझेंगे तो भी जीवन में आराम आता है। और बाकी आज का जागृत गुरु चाहिए। भगवान जब आता है तो ऐसे आकर काम करता है जो दुनिया जलती है। जहां कोई मरता है तो दुनिया रोती है, वहां ज्ञानी नहीं रोता तो दुनिया जल मरती है। समझ रहे हो ये अंतर? तुमको इतना गुरु जगत से विपरीत बनाता है। मछली भी प्यास का बुझ पाती है, पानी विच मीन प्यासी सुन सुन आवे हासी। कब मिटती है पानी मछली की प्यास? उल्टी होती। तो अचानक ही तुम्हारी ये ज्ञान का प्रभाव होना चाहिए। अब तुम पहले से विपरीत, जगत वालों के विपरीत। कोई मरेगा जिएगा तो दुनिया वाले क्या करेंगे? शोक मनाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे। और ज्ञानी क्या करेगा? शांत रहेगा। उसे जैसे कि मरने की बात से कोई उसे आश्चर्य नहीं। वो जानता है, पहले ही जान के बैठा है, शरीर ये चौथी अवस्था को पाएगा ही पाएगा। इस कारण से वो जगत से विपरीत है। जगत में माया को सत्य, रिश्ते नाते वो सत्य समझ करके व्यवहार करती है दुनिया। अज्ञानता में ज्ञानी इसके विपरीत व्यवहार करे, वो कहेगा ब्रह्म सत्य है। इसलिए उसके अंदर उसका उनका भय, उनका डर, उनका लिहाज, उनकी बातें सब हट जाएंगी इसके अंदर से। तो भगवान जब आता है तो ऐसे काम करता है जो दुनिया जलती है। गीता उनकी तो बात करने का अंदाज ही निराला है। बोले दुनिया जलेगी नहीं, सबको सबको सब सब रोने आए हैं, वो शांति से बैठा है। कभी देखा करो, ज्ञान के बाद अगर तुम्हारे घर परिवार में कुछ होता है और तुम्हारे ऊपर ज्ञान का असर होता है और तुमको अंदर से शांति रहती है, तो उल्टा आकर ये बेकार गए उनके यहाँ, उन्हें तो कोई दुख था ही नहीं, ऐसे कह के चले जाएंगे। वो बल्कि तुम्हारी शांति पर जलेंगे। ऐसे कैसे? तुम कुछ नहीं होगा तब भी आनंद में होगे क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, उन्हें जलन छूटेगी। क्या है आखिर इनके पास? खुद माल मिला होगा। पहले तो उस पर टोकेंगे, क्या मिलता है जो गुरु के पास रोज रोज भागते हो? इस पर बोलेंगे, तुम्हें टोकेंगे। और उसके बाद कुछ खास है, सास भी प्रेम में इसी के पास जाती है, इसे ही दे गई होगी सब कुछ। माया वाले क्या समझते हैं, किससे सुखी है ये? जबकि तुम खुश हुए हो, किससे हुए हो? नहीं, पैसे से हुए हो खुश। पैसे ज्यादा बढ़ गए इसलिए खुश हो? किससे खुश हो? तो ये कोई समझ पाता है? तो ज्ञानी और अज्ञानी में दिन रात का फर्क होता है। वो नहीं इस भावना को समझ पाएंगे, वो यही समझते रहेंगे। तो भगवान जब आता है ऐसे काम करता है तो दुनिया जलती है। जहां कोई मरता है तो दुनिया रोती है, वहां ज्ञानी नहीं रोता तो दुनिया जल मरती नहीं है उसे देख के। इतनी शांति में कैसे? भगवान दुनिया से उल्टा चलता है। अज्ञानी सब उल्टे हैं ज्ञानी से। ज्ञानी जानबूझ करके उल्टे इल्जाम अपने ऊपर लगवाता है। ये भी समझना, ये भी लीला होती है गुरु की। जैसे सच्चे सच्चे तो पहचाने और झूठे भाग जाएं। कबीरदास जी ने देखा जब भीड़ बहुत बढ़ गई थी तो एक दिन ऐसा कर्म करके दिखाया, ऐसी बात दिखा दी। एक वेश्या को बोल दिया, सुबह सुबह आके रोई हो मेरे दरवाजे पे, लड़ी हो झगड़ी हो, कही हो मेरा झुमका रह गया होगा यहाँ पर। वो शराब की बोतलें बाहर डाल दी, कच्चे कच्चे छोड़ लिए। और जो पक्के थे गुरु में, पक्के विश्वासी, वो जानते थे हमारा गुरु कैसा है, तो वहां टिके रहे। तो दुनिया से उल्टे कर्म करता है।
ये बड़ी पहेली है, भगवान को एक मनुष्य रूप में पहचानना, और जिसने खुद को पहचाना वही भगवान को पहचानेगा। तो यही परीक्षा है कि गुरु कैसा भी कर्म करे, पर तुम पहचानो कि वह भगवान है, वह करता नहीं है। वह स्वांग पहन करके ऐसे आश्चर्यवत कर्म करता है हमें भुलाने के लिए। सच्चे शिष्यों के अंदर ये भाव बना रहता है, वो इसलिए कैसा भी स्वांग गुरु रखे वो उसको पहचानते हैं और अपनी श्रद्धा में अडोल रहते हैं। गुरु स्वांग रचे और गुरु सिद्धक हारे। अगर कोई को अपनी भाव हारता है तो फिर उसका उद्धार नहीं होता। गुरु कैसा भी स्वांग रचे और उसका अडोल विश्वास होता है। कोई आकर के बोले तुम्हारे गुरु को हमने ऐसे ऐसे शराब के अड्डे पे देखा था और गिलास भी था उसके हाथ में, पी भी रहा था वो, तब भी जो सच्चा शिष्य होगा वो क्या बोलेगा, क्या आएगा उसका ख्याल? रट लिया है, वास्तव में ऐसा देखो तब क्या ख्याल आएगा? इमेजिन करो, फिर बताओ क्या ख्याल आएगा। यहाँ की सुनी हुई बातों को रट के बोल देना तो कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। पढ़ाई तो वो है कि हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो, इतना पक्का विश्वास हो, मेरा गुरु अवश्य किसी की शराब छुड़ाने के लिए वहां गया हो। ये जिसके अंदर विश्वास, उसी की श्रद्धा पक्की होगी, वही फल पाता है। इतना 20 विश्व गुरु का मतलब। ऐसे सच्चे सच्चे पहचाने और झूठे ना पहचाने, इसलिए गुरु ऐसे स्वांग रचता है। गुरु नानक देव ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, बात में झूठे थे सब भाग गए। यही परीक्षा है कि गुरु कैसा भी कर्म करे, पर तुम पहचानो कि वह भगवान है, वह करता नहीं है। वह स्वांग पहनकर ऐसे आश्चर्यवत कर्म करता है हमें भुलाने के लिए, इम्तिहान लेता है, पर सच्चा जहां तहां से पहचानेगा। कैसा भी कर्म करे गुरु, कैसी भी लीला करे, पर रत्ते मात्र भी विश्वास नहीं तोड़ेगा। ऐसी इसकी मति होती है। और गुरु के लिए, और गुरु को देखा देखी कोई कर्म कर रहा है ना ऐसे, तो वो भी फिर भ्रमित करता रहता है। ये भी ध्यान रखना कल को। आज कल तो हम लोगों के सत्संग में बड़ा चक्कर है इस बात का, गुरु जी तो ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करें, वो नहीं है। पहले इतना विश्वास है किसी का, पहले किसी का इतना तुम दुख दूर कर सकते हो, वो लक्षण है किसी के? गीतावान कहते हो पुल एवरीबॉडी, हर एक को खींच सकते हो, हर एक के भाव को पूरा कर सकते हो, संभाल सकते हो। जल्दबाजी किस बात की? पहले ताकतवर हो, ज्ञान की समझ रखो। खुद पहले मिट्टे होगे तो गुरु तुम्हें भी आप समान बनाएगा। और बनाया है हमारे यहाँ तो वही अपना रूप दे देता है गुरु अपने आप। और कोई सही लक्षण चले तो सही, सही तरीके से चल के तो देखो। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, तो ध्यान रखना, बहुत सावधानी का मार्ग है ये। ज्ञान समझ में आ जाएगा। पहले भी अवतार आए थे, तुम भी थे, तुम पहले भी धक्के खाए हैं। गीतावान कह रहे हैं कठिन से कठिन काम है साधारण मनुष्य भगवान का विश्वास रखे। तो गुरु में ऐसा विश्वास का आना, इसमें बार बार तुम्हारा मन, कभी संबंधी, कभी कोई और भाव, कभी कोई वासना, कभी कामनी, कंचन, कीर्ति, ये सब चीजें 9 गड्ढे जो है ना, वो यही काम करते रहते हैं। और जो इन 9 गड्ढों से सावधान रहता है, हमेशा सजग रहता है, बार बार अपना ये अभ्यास करता है, बार बार ये पक्का करता है कि कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो धीरे धीरे वो अपने सारे अज्ञान को खत्म कर लेता है जी। और उसके अंदर में सही समझ आती जाती। समझ रहे हैं बात को? कर्म राइट हो, खाना लाइट हो, मन ब्राइट हो और गुरु गाइड हो, तो जीवन बन जाता है। पांचों चीजें दादाजी कहते हैं तुम्हारी होनी चाहिए। जीवन में खाना कैसा हो? लाइट। डॉक्टर ने कहा लाइट भोजन करना, लाइट खाना। वो घर जाकर के रॉड के आगे यूं कर रहा था, तो ले क्या खा रहा है? लाइट खा रहा है।
इसलिए पूछना पड़ता है, मतलब समझे? मतलब भी समझे, आया कि नहीं आया? कल से संजय भैया बता रहे हैं कि जितनी वैल्यू दे दी ना, उतना ज्यादा सर चढ़ के बोल ले आए। एक लड़की को सुनाई थी शब्द डिप्रेशन डिप्रेशन, मनमाफिक काम पूरे नहीं होते हैं, तो उसने सुन रखा था कि मन उसका परेशान था, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया था, रिजल्ट वैसे नहीं आए थे, नहीं लग रही थी उसकी नौकरी वोकरी ढंग से। तो पिताजी से कहती है, पापा जी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ। चुप चुप बैठ, अब देखो तब घूमती रहती है, चल घर में बैठ आराम से। बेचारी अपनी माँ के पास गई, मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही, कहीं भी जाना है बताया ना 7 बजे तक लौटाना, 7 बजे तक घर लौटाना। दादी के पास गई, अम्मा अम्मा मैं डिप्रेशन में जा रही, कोई बात नहीं लेकिन भगवान के हाथ जोड़ के जाना। किसी ने भी उसकी डिप्रेशन को वैल्यू नहीं दी, वो अपने आप ही ठीक हो गया। जितना ज्यादा पूछते हैं उतना ज्यादा नखरे और करता है, मन ऐसा है। अपने ही ख्यालों से पहले नहीं होता था, पहले लोगों को इतनी वो चीजें नहीं होती थी, कहाँ इतना होता था। जैसे सहज में तैयार है, अब तो इतने सुख दे दिए गए हैं शुरू से बच्चों को, जरा उनको न तकलीफ दिखे, जरा उन्हें कोई विपरीत बात दिखे, वैसे लोंजी पुंजी से हो जाते, बीमारी के रूप बन जाते। न रब बनाओ बच्चों को, टफ बनाओ, जीवन में क्या नहीं आएगा, कौन सी बात नहीं आ सकती, सब दिन एक से कहां से होंगे। शुरू से ये समझ देते हैं, समझदार बनाते हैं उनको। आजकल तो बिल्कुल पैसे के बल पर ऐसे बाहर के सुख खरीद लेते हैं। ये दिखाते हैं बहुत से लोग अपने बच्चों को, फिर गाँव भेजते हैं देखने के, सीखने के लिए, आप देखिए कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे लोग रहते हैं, शुक्राने निकलेंगे तुम्हें। छोटे बच्चे घुमाने लगे, बोले पापा इनके पास कितने बड़े बड़े प्ले ग्राउंड है खेलने के लिए, यहाँ कितना बड़ा स्विंग रूम है, गांव में देख देख करके स्विमिंग पूल कितना बड़ा है यहाँ तो भैंसे भी नहाती हैं स्विमिंग पूल में। इतना बड़ा बड़ा गार्डन है, कितने बड़े बड़े आम लटके हैं, हम तो आम हमें टोकरे में देखे थे, आम पेड़ पर भी आते हैं, हम तो टोकरे में ही देखे थे। नहीं हो, आजकल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। तो कहता है कुएं में से घास क्यों निकाल रहे हैं, तालाब में से घास क्यों निकाल रहे हैं। किसान कहता है मैं धान रोप रहा हूँ, ये खेत है मेरा, तालाब वाला नहीं है, पानी लवा लवा तालाब कह रहा था। बोले फिर तो धान का क्या करते हैं, वो धान उगता है तो चावल निकलते हैं, फिर चावल क्यों नहीं बोते, तो चावल पैदा करने हैं। उसे कौन समझाए, धान से ही चावल निकलते। कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ बच्चा था, पहचान गए होगा। कॉन्वेंट के बच्चों को साधारण ज्ञान होता ही नहीं है। इन सब चीजों में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म, फिर दादी कहते सामने प्याज हो जाएगा। कॉन्वेंट के पढ़ रहे थे। ऑलराउंडर बनने दो, बनाओ अपने आप को भी, जैसी परिस्थिति आ जाए, जैसी बात आ जाए, उसके अनुसार फिट रहना चाहिए। हालत आए फिट ना पाए तो ध्यान रखना, चारों तरफ से इस ज्ञान को समझना। क्या बता रही है? कुछ पूछना है, कुछ समझना है?